नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकीर्त्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्पताम्। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए तमाम ऐसे हमारे मित्रगण और कुछ कर्मकांडी जिनका हमसे अंतरंग संबंध है, ऐसे लोगों के द्वारा प्रेरित किया गया कि आप पिछले एपिसोड में चैत्र रामनवमी के बारे में बहुत कुछ कहे हैं, तो क्या चैत्र रामनवमी में जयंती यानी जो जवारा बोते हैं वो नहीं बोया जाए? तो इसका क्या जो है कुछ आधार है? तो मैंने कहा कि देखें, ऐसा है कि स्पष्ट रूप से आया है कि शरत काले महापूजा कृते जाच वार्षिकी, ये सब सारी बातें तो हम पहले ही कह चुके हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो नवपत्रिका प्रवेश की बातें आता है, तो नवपत्रिका प्रवेश में जो 9 पत्रों का, वो भी समूल यानी जड़ सहित, तो अभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा ये चीज़ें। दूसरी बात, तार्किक बातें यह है कि खास करके चैत्र, इस समय में गेहूं और जौ, खास करके जो दलहन जिसे आप रबी खरीफ इत्यादि कहते हैं, उस सब का यह सीजन होता है। तो अभी बोने का नहीं, अभी काटने का समय आया है। यानी जो हमारे किसान भाई हैं, गृहस्थ, वो इनको अब संग्रह करके घर में रखेंगे और फिर उससे सारे जो है जितने प्राणी हैं वो सब इसका उपभोग करेंगे, और उसके साथ में जो हविषान्न है उनसे देव कार्य इत्यादि भी संपन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी उसे काटने का समय है। तो जहाँ तक इसके बोने की बातें हैं, तो पौधे तो आ जाएंगे, परंतु इस तरह से भी कोई औचित्य नहीं बनता है। और जिस समय की ये बातें हैं, खास करके कुआर इत्यादि में, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उस समय में जो नवपत्रिका का आया है, तो नवपत्रिका के बारे में जो शास्त्रीय प्रमाण है, मैं उसके संबंध में कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के द्वारा मुझे जो कुछ भी प्रेरित किया जाता है उसे मैं भी अन्वेषण करके और उसका संग्रह करके आप लोगों के नज़दीक में रखता हूँ। उसमें आया है कि रंभा कछु हरिद्रा च जयंती बिल्व दाडिमी अशोको मानकम चैव धान्यादि नवपत्रिका। तो इतने वस्तु जो हैं इसे नवपत्रिका कहते हैं, और इसी नवपत्रिका के ऊपर में नवचंडी का, नवदुर्गाओं का आवाहन करके और फिर पराम्बा भगवती दुर्गा का हम लोग अर्चन करते हैं और अपने मनोकामना जगदम्बा का कृपा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो सामान्य व्यक्ति हैं उन्हें तो नहीं समझ में आया होगा कि पंडित जी क्या श्लोक पढ़ दिए। तो उसके लिए आया है कि रंभा मतलब केला का पेड़, क्योंकि हम तो कह दिए हैं। उसके लास्ट में एक ये भी दे दिया है कि समूला नवपत्रिका ग्रास्या, यानी नवपत्रिका का जो है मूल सहित ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में केला का पेड़ पत्ता सहित, कचनार एक पुष्प विशेष होता है, खास करके उस समय में खिलता भी है। आप देख, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उसे कछु पत्र कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में उसे लोग कचनार कहते हैं। तो आपको स्मरण रहे कि केला, कचनार और हल्दी, और जो जयंती बोते हैं जिसके संबंध में मैंने कहा, जयंती यानी जवारा, और बेल, अनार लाडवी जिसको कहते हैं, और अशोक और मैना एक पत्र विशेष ही होता है। वो भी जो आजकल देखते हैं कि तमाम लोग अपने गमलों में या जो
ऐसे पुष्प इत्यादि लगाते हैं, उसमें चूंकि बड़े ही देखने में अच्छा होता है, तो उसके बड़े बड़े पत्ते जैसे अरिकंचन का पत्ता होता है या अरबी की पत्ता होता है, उससे काफ़ी बड़ा उसे मैना पत्ता कहते हैं। और 9वें नंबर का है धान। तो आप फिर एक बार देख लें, केला, कचनार, हल्दी, जयंती, बेल, अनार यानी दारिम, अशोक और मैना, 9वां है धान। इसी नव पत्रिकाओं के ऊपर में हो सकता है आगे मैं इन सबों को संग्रह करके और इन्हें आपके सामने में मैं दिखाऊंगा कि ये कचनार है, ये जो है कहने का मतलब जो है मैना पत्ता है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा, इसका एकमात्र कारण ये है कि आजकल हम लोग जो शहरी जीवन जी रहे हैं, इसमें इन सब चीज़ों का उपलब्ध होने में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। प्रयत्न करने पर तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन संग्रह करने में इन्हें दिक्कतें होती है। और इसका शास्त्रीय विधि व्यवस्था ये है कि षष्ठी तिथि को जब बिल्वाभिमंत्रण होता है, तो बिल्वाभिमंत्रण, अब बहुत सारी बातें तो हम इस पर नहीं रख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो वस्तुएं हैं जो जन सामान्य जानते हैं कि षष्ठी को बिल्वाभिमंत्रण होता है। 2 युग्म बेलों का जो ये होता है, उसका शास्त्रीय व्यवस्था भी मैं आपके आगे रखूंगा। उसे सब षष्ठी को बिल्वाभिमंत्रण होने के बाद में सप्तमी के प्रातःकाल पूजनादि करके और उसे लाया जाता है, जहाँ यज्ञ स्थल हो या नवचंडी या शतचंडी या सहस्त्र चंडी या लक्ष्य चंडी या आप दुर्गा पूजा करते हैं, तो उसमें आप लाएंगे और उन्हें फिर शास्त्रीय व्यवस्था के तहत ले आकर के और वो रखेंगे। और उन्हीं के साथ रात्रि में नवपत्रिका प्रवेश होता है, या दिन में भी हो सकता है, लेकिन वो सप्तमी तिथि में होता है नवपत्रिका प्रवेश। तो नवपत्रिकाओं में सभी नवों जो वस्तुएं हैं उन पर तत्त देवियों का आवाहन करके और उन्हें पुनः एकत्र करके और फिर दुर्गा का एक स्वरूप रख करके जहाँ विग्रह बनाए जाते हैं वहाँ जो है कहने को उसे रख दिया जाता है। अन्यथा बहुत लोग केवल कलश स्थापन करके और उनके बगल में इन नवपत्रिकाओं को रख करके नवचंडी समन्वित दुर्गा पराम्बा भगवती का स्वरूप उसे जो है, इसीलिए आप कहते भी हैं कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतास्पताम। ये प्रकृत प्रदत्त जो ये पत्रिकाएं हैं, इनको जो है जगदम्बा के रूप में मैं प्रणाम करता हूँ, पूजन करके अपना कल्याण करता हूँ। तो आगे इसी तरह से आप अगर हमें उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो और बहुत सारी बातें तत्संबंधित मैं कहूँगा। चूँकि मुझे आज ही कुछ ऐसे कर्मकांडी जो हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा कि आप जो ये बातें कहे हैं उसके संबंध में कुछ कहें, तो जय जगदम्ब जय विश्वनाथ। पुनः मैं इनको आगे और